अवाम में फैलती तो मिंबर उनके, मस्जिद उनकी, मुकर्रिर उनके, खतीब उनके, तकरीर करने वाले उनके, शायरी पढ़ने वाले उनके, वो अवाम से कह देते थे कि ये 72 है या 72 वालों का जो सरदार है हुसैन, वो तो बागी है, उसने इस्लामी हुकूमत के खिलाफ उसने जिहाद का बिगुल बजाया है, जंग की है। तो आम पब्लिक उनकी बातों में आ गई, हुसैन के खिलाफ 22,000 का लश्कर खड़ा हो गया। अब मेरी इस छोटी सी बात को एक बार समझने की है कि नमाज देखकर किसी के साथी मत बनना, रोजा देखकर किसी का साथी मत बनना, हज देखकर किसी का साथी मत बनना, इल्म देखकर किसी का साथी मत बनना, हाफिज़ कुरान देखकर किसी का साथी मत बनना, आलिम बनकर आलिम बना हुआ देखकर किसी का साथी मत बनना, बल्कि ये देखना कि इस आलिम, इस मुफ्ती तादाद देखकर भी किसी के साथी मत बनना, ये देखना कि उनके सीनों में हसन हुसैन और उनकी औलादों की मोहब्बत है कि नहीं है। अगर मोहब्बतें अहले बैत उनके सीने में है तब उनके साथ हो जाइए, और अगर मोहब्बतें आले रसूल उनके साथ नहीं है तो समझ जाना कि ये जन्नतियों की जमात नहीं हो सकती है। रीजन क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो नात पढ़ूंगा लेकिन बात भी जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क्लियर फरमा दिया था और आका ने इरशाद फरमाया था कि मन अहब्बा हुसैना फ अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। बोलो 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 सुभान अल्लाह। और जिसने हुसैन से, जिसने मुझसे मोहब्बत की, फकत अहब्बल्लाह, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अहब्बल्लाह यदखुलुल जन्नह, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जन्नत में जाएगा। बात यहाँ से क्लियर समझ लीजिए। करबला जब बयान किया जाता है तो कुछ लोगों की पोल पट्टियां खुल जाती हैं। गौर से सुनिएगा। इसीलिए ये कहते हैं कि करबला का माज़अल्लाह वाक़या ही गढ़ा हुआ। गौर कीजिएगा, नबी के बेटे की शहादत, अली असगर की गर्दन पर तीर का दाखिल होना, अली अकबर के सीने पर पर्ची का बेवस्त होना, सैयदा सकीना के चेहरे पर तमाचों का मारा जाना, आले लेवा को जंजीरों से जकड़ करके करबला से कूफा और कूफा से शाम तक लेकर के जाना, इतना बड़ा जुल्म और सितम कुछ लोग छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये वाक़या कोई वाक़या नहीं है। अच्छा, तो जितने अइम्मा ने, जितने मुहद्दिसीन ने, जितने बुजुर्गों ने लिखा है वो सारे के सारे झूठे। 1400 साल के बाद मौलाना साहब को पता चला कि ये वाक़या ठीक नहीं है। बस इतनी सी बात सुन लीजिए, फिर नात पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, पढ़ूंगा और जिसलिए बुलाया है इंशाअल्लाह ताला वो फर्ज भी अदा करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो से बस 4 बातें सुन लीजिए। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है तो माशाअल्लाह सब नौजवान ही दिख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी होंगे, और अगर नहीं है तो घर पे जाकर सुबह पूछिएगा अपने चचा से, अपने दादा से, अपने परदादा से, अगर जिंदा हो तो, ये जो भी बुजुर्ग हो, पूछिएगा कि अब्बा दादा जब मुहर्रम आता था क्या आपके वहाँ मुबारकबादें दी जाती थी कि नया साल मुबारक हो? मुझे यकीन है चचा जब बुजुर्ग बैठे हैं दिख गए। क्या आपके जमाने में जब मुहर्रम का महीना आता था तो नया साल मुबारक हो कहा जाता था? नहीं ना? उनके समझ नहीं आ रहा जी, वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब भी नया साल मुहर्रम का आता था तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? आंखों से आंसुओं की बरसात, दिल में मोहब्बत हुसैन, याद हुसैन में हर शख्स मगन,
हाथों में अलम, ताजिए बनाने की तैयारियां, गमे हुसैन में रोते हुए में रोती हुई आंखें, ये पहचान हुआ करती थी सुन्नी मुसलमान की। हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर नगर में कोई ये नहीं कहता था कि नया साल मुबारक हो, खुशियां आ रही हैं, हमें मुबारकबाद खुशियों में दी जाती है, गम में नहीं। और ये महीना गम का है। इसी महीने में अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतें हुई हैं। किसी ने नहीं कहा, न हुजूर ने कहा नया साल मुबारक हो, न सहाबा ने कहा नया साल मुबारक हो, न अहले बैत मुस्तफा में किसी ने कहा, न गौसे पाक ने, न गरीब नवाज ने, किसी ने नहीं कहा। हत्ता के आजकल के उलमा ने भी नहीं कहा। लेकिन 4-5 साल से लोगों के पेट में दर्द हुआ कि गमे हुसैन कम किया जाए, जिक्र हुसैन को मिटाने की कोशिशें की जाएं। तो लोगों ने सोचा चलो खुशियों का एक रास्ता निकालें और मुबारकबादें देना शुरू कर दें कि इमाम हुसैन का महीना आया है, चलो मुबारकबादें देना शुरू कर दे। जब दलील मांगी गई तो एक दुआ दलील में दी गई कि ये दुआ है, हुजूर पढ़ा करते थे। हमें वो मुबारकबाद की दुआ थोड़ी ना है, वो तो हर महीने हुजूर पढ़ा करते थे। हर महीने वो दुआ पढ़ी जाती थी। फिर कहा गया अच्छा आप आखिर रमजान की मुबारकबाद क्यों देते हो? उसमें भी तो मौला अली की शहादत हुई है। अच्छा मेरे भाई, रमजान की मुबारक तो खुद फरिश्तों ने दी है। मुहर्रम की मुबारकबाद नहीं दी, नए साल की मुबारकबाद नहीं दी। रमजान के बारे में हदीसों में आया है। हुजूर फरमाते हैं कि जब रात होती है रमजान मुबारक की तो फरिश्ते आवाज देते हैं, या माशरल ऐ इंसानों, या माशरल खैर तम्मिम व अबशिर, ऐ अच्छे काम करने वालों नेक काम करो और खुशखबरी पा जाओ। बोलो 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 सुभान अल्लाह। हल मिन मुस्तगफिरिन यगफिर लहू, हल मिन दाइन युस्तजाब लहू, हल मिन साइलिन युता सुआलहू। तो उसमें तो मुबारकबाद साबित है, मुहर्रम में साबित नहीं। अगर साबित होती तो करते, तो खारिजियों ने इस चीज को शुरुआत की। लेकिन याद रखिए जब जब मुहर्रम का महीना आए इसका एहतराम किया कीजिए। बोल दे सुभान अल्लाह। इस महीने में अहले बैत मुस्तफा को याद किया कीजिए और सहाबा से भी मोहब्बत किया कीजिए। सिद्दीक़ अकबर से, उमर फारूक से, उस्मान गनी से, इनसे भी मोहब्बत रखिए, अहले बैत से भी मोहब्बत रखिए। फिर कोई माई का लाल आपको राफिजी साबित नहीं कर सकता। मैं एक कलाम पढ़ देता हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया और मुझे दिल्ली पहुंचना है।